आज हम डिस्कस करने लगे हैं मोशन से एसोसिएटेड टर्म्स की। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन क्या होती है। अ टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट। डिस्क्राइब करती है पोजीशन उस लोकेशन को, जो किसी भी प्लेस की लोकेशन है, उस लोकेशन को या कोई भी पॉइंट है उसे डिस्क्राइब करती है पोजीशन। बट उसके लिए जरूरी है कोई रेफरेंस पॉइंट। क्या जरूरी है? रेफरेंस पॉइंट, कि कोई किसी रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो, उसको डिस्क्राइब करते हुए आप पोजीशन को एक्सप्लेन करें। क्लियर? जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है, उसे कहा जाता है ओरिजिन। कोई चीज जहां से स्टार्ट होती है उसे ओरिजिन कहा जाता है। तो पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, पोजीशन की लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन टू डिस्क्राइब द पोजीशन। पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओरिजिन का जाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल की लोकेशन किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आपका ओरिजिन, आपका रेफरेंस पॉइंट आपका घर होगा। ठीक है? आप अपने घर से अपने स्कूल की लोकेशन बताएंगे। ऐसा तो नहीं है आप किसी को जो है वो माल रोड से लोकेशन बताएंगे अपने स्कूल की, ऐसा नहीं है। आप किसी को अगर पोजीशन अपने स्कूल की बताना चाहती है तो आप अपने घर को, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे और उससे फिर आप लोकेशन बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन की। तो पोजीशन लोकेशन है किसी भी प्लेस की, किसी भी पॉइंट की। लोकेशन को हम पोजीशन कहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कोई रेफरेंस पॉइंट। मोशन से रिलेटेड जो पहली बात हम करें दैट इज पोजीशन। सेकंड हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये दोनों टर्म्स आप हमेशा ऑल्टरनेटली यूज कर लेते होंगे, कभी डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस और कभी डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। बट इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वन बाय वन देखते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, पहले इस बात को समझते हैं। आप देख रहे हैं ये पाथ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक पाथ आपको दिखाया गया है। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये डिस्टेंस है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है। क्लियर? द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये लेंथ है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की, ये डॉटेड लाइन में लेंथ शो हो रही है। तो लेंथ, किसी भी पाथ की लेंथ फ्रॉम या बिटवीन पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट्स कह लें। यहाँ हमने पॉइंट ए कह दिया, पॉइंट बी, आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, पॉइंट वन, पॉइंट टू। ठीक है? बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कितनी लेंथ कवर हो रही है उसे कहा जाता है डिस्टेंस। यानी कि कंप्लीट लेंथ आप मेजर करें। आप कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लें जिसके जरिए आप ये लेंथ इन द सेम वे, जैसे कि डॉटेड लाइन में डिस्टेंस है, इसी तरह मेजर कर लें। इस लेंथ को मेजर करें, आप कहेंगे ये इसका डिस्टेंस है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आप कैलकुलेट करके बता देंगे। द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं और जिस पर डी लिखा हुआ है, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को डी से। क्लियर? डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को डी से। आप एक और चीज नोट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिनोशन में, दैट डिस्टेंस को सिंपल लिखा गया है बट डिस्प्लेसमेंट को बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, लाइक बोल्ड लिखा हुआ है। दैट शोज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं, या उसे बोल्ड लिखते हैं, या उस पर बार बना देते हैं, या उसके ऊपर कोई एरो बना देते हैं। इन तीनों तरीकों के जरिए आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं। डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन तो नहीं समझ आ रही,
पहले आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, फिर आप साउथ की तरफ आ रहे हैं, फिर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर आप वापस नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो लाइक स्पेसिफिक तो कोई भी डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस में, या है? नो, बहुत सारी डायरेक्शंस में आप मूव कर रहे हैं, तब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं। तो दैट मीन्स डिस्टेंस सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड बता रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बता रहा। बट अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अगर मैं ये कर्व पाथ को अवॉइड कर दूं और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लूं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी लाइक दिस। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो इतना ही डिस्टेंस है, इतना ही डिस्प्लेसमेंट बनता है। ये तो पाथ के अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि कर्व पाथ है, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अगर आप अपने घर से स्कूल की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे वेज आते हैं। आप पहले इस तरीके से जा रहे हैं, फिर आप इस तरह जा रहे हैं, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक आप मेयर कर लें, ये बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is called displacement which has magnitude and direction। इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। फॉर सपोज ये डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो डायरेक्शन भी तो है, ये नॉर्थ साउथ। आपको याद होगा आपने ये डिस्कस किया था वेस्ट और ईस्ट। तो ये जो डिस्टेंस दिखाया जा रहा है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। क्लियर? तो आप इसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इज अ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, मैग्नीट्यूड इज 2 मीटर। इसके थ्रू आप इस डायरेक्ट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के थ्रू आप जो चीज एक्सप्लेन करते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। कि आपकी उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई है और मैग्नीट्यूड की भी आपने बात कर ली है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये फर्क होता है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों से एक्सप्लेन करते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन को वन बाय वन दोबारा से कंसीडर कर लीजिए ताकि आपको और क्लियरली समझ आ जाए। डिस्टेंस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ अ पाथ। पाथ की लेंथ कितनी है बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जितने पाथ की लेंथ है दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस। ये डॉटेड लाइन में डिस्टेंस शो हो रहा है, ये आपको एक पाथ की कंप्लीट लेंथ बता रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये तो डॉटेड लाइन में तो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, ऐसा ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, या पॉइंट बी से पॉइंट बी तक एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्सप्लेन करें, उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व होता है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड फॉर सपोज ये आपका डिस्टेंस है 2 मीटर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और आप डायरेक्शन बता रहे हैं कि फॉर सपोज ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन हो गई, तो डायरेक्शन भी है डिस्प्लेसमेंट में और मैग्नीट्यूड भी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये 3 पॉइंट माइंड में रखने हैं कि डिस्प्लेसमेंट में एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। फॉर सपोज आपका घर यहाँ पर है और स्कूल यहाँ है, ठीक है, लेकिन जाने का रास्ता ये है, इस तरह से आप जा रहे हैं, ठीक है? तो ये जो सारा कर्व पाथ आप कवर करेंगे ये आपका डिस्टेंस शो करेगा। इससे आपकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं हो रही, बट एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस बताएं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो आप एक डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी आ गई है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट। अब इस तरीके से जाएंगे तो डिस्टेंस शॉर्ट नहीं है, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और लेंथ भी कितनी ज्यादा हो गई है। लेकिन आप एक स्ट्रेट लाइन से एक्सप्लेन करेंगे यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होगा और इजी डायरेक्शन है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली डायरेक्शन का फर्क आ जाता है। डिस्टेंस में आप पूरी लेंथ कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जो आपको प्रॉपर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर देता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको सुनने में एक जैसा लगता है, वैसे ही आपको स्पीड एंड वेलोसिटी भी एक जैसी टर्म लग रही होगी कि आप किसी भी चीज की स्पीड बता रहे हैं या वेलोसिटी बता रहे हैं, एक ही बात है, लेकिन एक ही बात नहीं है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस था वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का, एक में डायरेक्शन एक्सप्लेन हो रही है और एक में नहीं हो रही। एक टर्म को आप, एक क्वांटिटी को आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ डिफाइन कर रहे हैं और एक को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। सेम इसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और बात, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए कि इसका यूनिट होता है मीटर। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी, दोनों का यूनिट सेम है, बट द डिफरेंस इज दैट एक को आप डायरेक्शन के साथ एक्सप्लेन करते हैं और एक को विदाउट डायरेक्शन। क्लियर? एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी में भी यूनिट सेम है, बट द डिफरेंस इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम इसके यूनिट और सिंबल की तरफ आते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का क्या सिंबल होता है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डी और डिस्टेंस का सिंबल एस होता है, ये बात याद रखनी है। स्पीड और वेलोसिटी के सिंबल की हम अभी बात करते हैं, दोनों का सिंबल सेम ही होता है। क्या है हम देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी है क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड की। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने इन यूनिट टाइम में, the distance is covered by an object in unit time is called speed. Speed is denoted as v. आप स्पीड को v से डिनोट करते हैं। क्लियर? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शंस एक्सप्लेन नहीं होते, तो दैट मीन्स स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? The distance covered by an object in a unit time is called speed. किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया है, that is its speed. Speed is basically a rate of motion, rate of movement, कि कितने रेट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और रेट इज बेसिकली द टाइम। रेट इज बेसिकली द टाइम। द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप इस डेफिनेशन को इस तरह भी पढ़ सकते हैं, द रेट ऑफ डिस्टेंस, द रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, द रेट ऑफ डिस्टेंस। ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, आप इसे कह सकते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय टाइम कर दीजिए, यू विल गेट द स्पीड, यू विल गेट द स्पीड। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलती है स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो आपको मिलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिनोटेड एज v। स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं, बट द डिफरेंस इज, आप इसे थोड़ा सा बोल्ड लिखते हैं। थोड़ा सा बोल्ड लिखने से ये शो हो जाता है कि ये स्केलर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? आप इसके ऊपर बार भी शो कर सकते हैं, इस पर आपने बार नहीं शो करना क्योंकि ये स्केलर है। वेक्टर के ऊपर आप बार भी शो करते हैं इस तरीके से। क्लियर? या आप इसके ऊपर एरो भी शो करते हैं, तो इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर आप इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे तो इट विल शो दैट इट इज अ स्पीड, या आप इसे बोल्ड नहीं लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्पीड है, और ये आपको डिस्टेंस का सिंबल भी रिप्रेजेंट कर देगा कि ये डिस्टेंस है, एस इज अ डिस्टेंस। तो जहाँ डिस्टेंस यूज हो रहा है वहाँ स्पीड है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज हो रही है वहाँ वेलोसिटी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की। अच्छा, स्पीड का सिंबल दैट इज v। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप इसके सिंबल्स लिख लीजिए, डिस्टेंस का सिंबल s और टाइम का t और वेलोसिटी का v। तो ये फॉर्मूला है स्पीड का। डिस्टेंस इज मीटर, आपको पता है डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स -1, क्योंकि डिवाइड में कोई चीज है ऊपर आप लेकर आते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। तो मीटर पर सेकंड आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि मीटर पर सेकंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, आपने नहीं भूलना, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उससे जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं स्पीड, तो वो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज बेसिकली, अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड क्या है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम स्पीड और वेलोसिटी की जनरल बात करते हैं, ठीक है। अब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ का मतलब, मैंने अभी आपसे कहा द रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। जहां पर भी द रेट की टर्म यूज होगी दैट मींस डिवाइडेड बाय टाइम। द रेट of displacement, the rate of displacement is called velocity। velocity को आप थोड़ा सा बोल्ड लिखेंगे ताकि शो हो जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और d को भी आप थोड़ा सा बोल्ड लिखेंगे, क्लियर, ताकि रिप्रेजेंट हो जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप बोल्ड नहीं लिखते तो आप इन दोनों पर बार बना सकते हैं या इन दोनों पर एरो बना सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दैट मींस वेक्टर है तो ये वेलोसिटी हो गई, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सिंबल सेम है, दोनों को हम v लिखते हैं। तो स्केलर है या वेक्टर है, स्पीड है या वेलोसिटी है, ये शो होगा बोल्ड करने से या लाइटर लिखने से। d इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो जहां वेलोसिटी की बात होगी वहां डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, कि कितने टाइम में कितने रेट में एक बॉडी ने मूव किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज वेलोसिटी। के कितने टाइम में, रेट क्या था बेसिकली, कितना टाइम लगा डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द स्पीड ऑफ, उसकी कितनी स्पीड थी ऑब्जेक्ट की, कितनी स्पीड में उसने मूव किया, एक डिस्प्लेसमेंट कवर की कितने टाइम में, उसके लिए हम स्पेसिफिकली टर्म यूज करते हैं वेलोसिटी की। उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड का फर्क क्लियर है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं वेलोसिटी के। वेलोसिटी is equals to displacement divided by time. Displacement is shown as d और टाइम को आप शो करते हैं t से। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को सेपरेट करना चाहें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालना चाहें, क्योंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं देखा था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप चाहते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऐसा ही है, या t डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। अगर आप वेलोसिटी का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो आप डिस्प्लेसमेंट का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट साइड पर आ गया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्लियर। तो इस तरह आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, unit of distance is meter, unit of velocity is meter per second, unit of speed is meter per second, unit of time is second, unit of time is second, clear। यूनिट सेम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, वेलोसिटी स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम का दोनों कंडीशन में यूनिट सेकेंड, क्लियर है।